वार को अदालत में उनकी पैरवी की जानी थी। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 PM onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. Hello Nikki, you want to join our mobile internet plan? अबे तू मैं और मोटू and me? हाँ 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। She's on. सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। कर रहा है। Hello Nikki, you want to join our mobile internet plan? अबे तू मैं और मोटू and me? हाँ 5G शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। She's on. सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया। खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। इंजीनियर और साइंटिस्ट करते हैं नए और विकसित राष्ट्र का निर्माण। और इक्फाई यूनिवर्सिटी जयपुर तैयार कर रही है भविष्य के नए वातावरण में काम करने वाले नई सोच के इंजीनियर और साइंटिस्ट। खुले और बड़े क्लासरूम, हाईटेक लैब, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन फैसिलिटी और विशाल लाइब्रेरी, जहां स्टूडेंट्स को मिलती है हर वो सुविधा जो मददगार उसके उज्जवल भविष्य की। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं।
बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। जी हाँ, राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसमें राजकीय चिकित्सा संस्था में प्रसव कराने पर बालिका के जन्म पर जननी सुरक्षा योजना के अतिरिक्त महिला को मिलेंगे 2100 रूपए। यही नहीं, बालिका के पहले जन्मदिन पर सारे टीके लगवाने के बाद फिर मिलेंगे 2100 रूपए और बालिका के 5वें जन्मदिन पर स्कूल में दाखिले के बाद मिलेंगे 3100 रूपए, यानी कुल मिलाकर 7300 रूपए। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, आम आदमी की सरकार की एक नई सौगात। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर लोटसर गांव में आज एक बारात की बस बिजली के तार छूने से 6 लोगों की उसमें मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। बारात आज सुबह बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे से सरदार शहर के बुकनसर बड़ा गांव आ रही थी। लोटसर गांव से जब बस गुजर रही थी, उसी दौरान बस झूलते तारों से छू गई, जिससे ये हादसा हो गया। सूचना मिलते ही सरदार शहर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंचे। सरदार शहर में बस में करंट लगने से 6 लोगों की मौत का मामला, सीएमडी कुंजीलाल मीणा ने दिए निर्देश। स्थानीय एईएन आरके मीणा को किया निलंबित। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5-5 लाख की आर्थिक सहायता। बिजली कंपनियों की ओर से दी जाएगी आर्थिक सहायता। तो राहत कहीं न कहीं मृतकों के परिजनों को मिलती दिख रही है। 5-5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। सीएमडी कुंजीलाल मीणा ने ये निर्देश दिए हैं। स्थानीय एईएन आरके मीणा को निलंबित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सीएमडी कुंजीलाल मीणा जुड़ गए हैं। मीणा साहब, जिस तरह से जिसने लापरवाही बरती उनको आपने सस्पेंड कर दिया, साथ ही साथ राहत राशि भी दी है, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसमें लापरवाही सामने आई है? हमारे को आज अभी जिला कलेक्टर चूरू का फोन आया था जी। उन्होंने बताया था कि कोई बस में यात्री जा रहे थे शादी समारोह में, तो चूरू के सरदार शहर में लाडसट गांव में बस तारों से चिपक करके कुछ लोग मर गए। तो उसमें मैं बड़ा खेद प्रकट करता हूं कि हमारे करंट की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। मैं कलेक्टर को अभी यही बताया कि भाई हमने प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए देने का कंपनी का एक निर्णय अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से हुआ था कि कंपनी की गलती अगर कहीं होती है या ढीले तारों से या कहीं कोई दुर्घटना होती है तो पहले 2.5 लाख देते थे, अभी उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। और अभी जब ये बताया कि भाई वहाँ के जो आईएन है आरके मीणा, उनको कई बार गाँव वालों ने कहा था कि भाई इन तारों को ठीक कराएं, तो नहीं कराने की लापरवाही मुझे जिला कलेक्टर ने बताई उनकी, तो उनको निलंबन करने के आदेश अभी एमडी जोधपुर को बताया मैंने कि उनको निलंबित कर दिया जाए तुरंत। तो और घायलों के लिए भी हमने अभी कलेक्टर का फोन आया, घायलों के लिए भी कोई मुआवजे का है वो भी मैंने निर्देश दिए हैं वहाँ के एसपी को कि घायलों का भी जो जितना घायल है उसका परसेंटेज वाइज उसमें मुआवजा मिलता है। जब 50% घायल है, 60% घायल है, वो जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी पूरी तो उसके बाद उसके परसेंटेज के हिसाब से जो मुआवजा तय होगा वो भी कंपनी की तरफ से उनको दिया जाएगा। मीणा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो लापरवाह थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, मुआवजा दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही थी और आपने खुद कहा कि गांव वाले पहले से शिकायत करते रहे थे कि यहाँ पर तार ढीले हैं। आगे इस तरह के हादसे ना हो और जिस तरह अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत है उनकी तुरंत कार्रवाई हो, इसको लेकर कोई काम किया जाएगा? हाँ, उसके लिए बिल्कुल गर्मियों में अभी जब सारा गर्मी में हमारी कंपनी के पास और ज्यादा काम जब नहीं है कंपनी के लोगों को, तो हमने ये काम विशेष अभियान चलाएंगे कि जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में ढीले तार की समस्या है उस ढीले तार को एक अभियान के रूप में
और अप्रैल मई जून में अभियान के रूप में उन ढीले तारों को टाइट किया जाए और बीच में एक इंटरमीडिएट पोल लगाने का निर्देश है। वो सब जगह जहाँ ढीले तार है वहाँ इंटरमीडिएट पोल लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए। मीणा साहब, AEN को आपने सस्पेंड किया। एक व्यक्ति को सस्पेंड करने से 6 लोगों की जिंदगी जो गई है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होती। बैलेंस तो कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि जाने गई है लोगों की, लापरवाही घोर हुई है तो सजा भी कठोर होनी चाहिए और कई लोग इसमें जिम्मेदार होंगे। तो वो तो मैं बता रहा हूँ, निलंबित उस आदमी को किया जिसकी लेवल की जिम्मेदारी थी। अगर और भी कोई जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आगे कम से कम इस तरह के हादसे ना। आपने कहा कि एक व्यवस्था आप करेंगे, अगर व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो उसको लेकर कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आगे अभियान चला करके अप्रैल मई जून में और ढीले तारों को टाइट करने का अभियान चलाया जाएगा। नीचे जयन तक से एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि मेरे एरिया में कहीं भी ढीले तार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ATV से बात करने के लिए। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी औरों की तरह, सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। 2 दिन बाद राजसमंद के गढ़बोड़ से शुरू होने वाली भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश भाजपा के दिग्गजों ने जिले में डेरा डाला हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारियों के अलावा वे कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी, कालीचरण सर्राफ, राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, विधायक हरि सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामचरण बोहरा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश दाधीश सहित आधा दर्जन पदाधिकारियों ने मौका मुआयना कर गहन जनसंपर्क किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामचरण बोहरा को सभास्थल की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वे यहां की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। बोहरा ने ETV से खास बातचीत में बताया कि करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में पांडाल बनाया गया है, जहां 2 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ ही 80 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा स्टेज बनाया जा रहा है, जो जयपुर के टेंट हाउस द्वारा तैयार किया जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की 4 अप्रैल को राजसमंद जिले के चारभुजानाथ से शुरू होने वाली स्वराज संकल्प यात्रा ने अंतर्कलह से जूझ रही टोंक भाजपा में भी जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। यहां से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का इस यात्रा के आगाज के अवसर पर चारभुजानाथ पहुंचने की कार्यक्रम बन रहा है। उम्मीदें जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि राजे अपनी इस यात्रा में अजमेर संभाग के दौरे की शुरुआत भी 18 मई से टोंक जिले के डिग्गी स्थित कल्याण जी के मंदिर से करने वाली हैं। तयशुदा कार्यक्रम को अगर फाइनल माना जाए तो 18 अप्रैल को राजे डिग्गी से रवाना होने के बाद मालपुरा, लावा, पीपलू और निवाई में जनसभाएं करने के बाद शाम को टोंक में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो प्रसिद्ध है अपनी वीर गाथाओं के लिए, अपनी आव भगत के लिए और आस्था से जुड़े हुए कुछ खास पर्वों के लिए। और आस्था से जुड़ा ऐसा ही एक खास पर्व है शीतलाष्टमी का पर्व। रसोई से लेकर आया है शीतलाष्टमी पर कुछ खास पकवान, जिन्हें बनाएंगी हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस सुनीता दिनानी जी। सुनीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप आई हैं शीतलाष्टमी के लिए कुछ खास पकवान लेकर। और शीतलाष्टमी ऐसा पर्व है कि जिसके आने पर गर्मियों का एक पूरी तरीके से आगाज हो जाता है और इस सही से शुरू हो जाती है ठंडा खाना खाने की परंपरा और लगता है कि हाँ अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। चलिए ठीक है, तो आज आप हमें पहली रेसिपी में क्या सिखाने जा रही हैं? आज सबसे पहले हम बना रहे हैं गुड़ की सेव। गुड़ की सेव बना रही है? जी। चलिए ठीक है, अपन शुरू करें। जी वर्तिका, इसके लिए हम एक डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन, उसमें 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम मैदा। ठीक है। 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 2 बड़े चम्मच डालेंगे तेल। ठीक है। फिर पानी से हम उसका डो लगा लेंगे। ठीक है। जो कि कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब इससे हम सेव बनाएंगे। ठीक है। जब तक हमारी सेव बन रही है हम तेल भी गरम करने रख देते हैं। ये जो डो आपने लगाया सुनीता जी, तो इसका आटा कैसा रहता है? बहुत नरम रहता है या हार्ड रहता है या पूरी के जैसा रहता है? पूरी के जैसा रहता है। पूरी के जैसा रहता है जी। अब हम इसकी जो सेव है वो हम हाथ से ही बनाएंगे। ठीक है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कल शीतलाष्टमी का पर्व है, तो हम यही चाहते हैं कि आज के दिन आपके पास जो भी समय बचता है उसमें आप ये रेसिपीज आप बना के रखिए, तो कल आप इनको आराम से खा सकते हैं। जी। ये हम ऐसे एक मोटी सी बत्ती बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। फिर इसको हम चाकू से काट देंगे। जितनी बड़ी आपको चाहिए जी उतनी हम काट लेंगे। ठीक है।
अच्छा, इसकी डो को लगा के थोड़ा समय रखना होता है सुनीता जी? जी बिल्कुल, इसको थोड़ा रेस्ट देना होगा। ठीक है। इसको हम हल्का, एकदम हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है। क्योंकि सेव हमारी काफी मोटी है, इसको अंदर तक पूरा कुक होना चाहिए। ठीक है। और इसमें देखिए काफी अच्छा कलर भी आ चुका है जी। काफी क्रिस्पी बनती है सुनीता जी ये? नहीं, ये थोड़ी सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, इसका नाम है गुड़ की सेव। हाँ, इसमें गुड़ का यूज कहाँ करना है सुनीता जी? जब ये हमारे पूरे तल लेंगे उसके बाद हम इस पे गुड़ की कोटिंग करेंगे। ओके। इसके लिए हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। ठीक है। तो वर्तिका, ये सेव हमारी तल के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस पे गुड़ की चाशनी चढ़ाएंगे। चलिए ठीक है सुनीता जी, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तब तक हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे कि देखा कि किस तरीके से इसका डो तैयार हुआ, किस तरह से डीप फ्राई हुई, गुड़ की कोटिंग कैसे चढ़ेगी, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। इंजीनियर और साइंटिस्ट करते हैं नए और विकसित राष्ट्र का निर्माण, और इक्फाई यूनिवर्सिटी जयपुर तैयार कर रही है नई सोच के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। तो देखना न भूलिए इक्फाई भविष्य की ओर, शनिवार 6 अप्रैल 9:30 बजे सिर्फ ETV राजस्थान। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू।
हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रेसिपी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इसका अगला स्टेप किस तरीके से तैयार करेंगी सुनीता जी। गुड़ की कोटिंग आप चढ़ाने वाली हैं, क्या करेंगे पहले हमने कढ़ाई रख दी है जी। इसमें हम लेंगे ये गुड़। अगर आपने 1 कप बेसन से बनाया है जी, तो उसमें आपको 1.25 कप गुड़ चाहिए। 1 कप बेसन के लिए अपने को 1.25 कप गुड़ चाहिए, यानी कि जितना बेसन है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए गुड़ अपना। ठीक है सुनीता जी, ये हमने गुड़ डाल दिया जी। गुड़ को पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, पानी हम लेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच। ठीक है, इसकी चाशनी आप तैयार करेंगे सुनीता जी कि कैसी होनी चाहिए? काफी गाढ़ी होती है या पतली रहती है? काफी गाढ़ी रहती है, लिपटवा रहती है, तभी वो नमकीन पे लिपट सके। और जब अपन इसको खाना चाहें तो जब वो सूख जाती है उसके बाद ही इसे खा सकते हैं? वो रूम टेम्परेचर पर आते ही सेट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी जो आपकी सेव है जी, वो गरम गरम इसमें नहीं डालनी है। तो ये ठंडी होनी चाहिए? ये दोनों में से एक चीज ठंडी होनी चाहिए? नहीं, ये तो गरम ही रहेगी। ये गर्म होनी चाहिए और जो अपनी जो सेव है वो ठंडी होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। इसको आपको कंटिन्यूअसली हिलाना है जिससे कि ये ऑल ओवर इजीली कुक हो जाए। ठीक है, काफी अच्छे गुच्छे इसमें आ चुके हैं सुनीता जी। वैसे कितना समय लग जाता है इसके अंदर? इसको हार्डली 4 मिनट, 3 से 4 मिनट लगेंगे चाशनी को पकने में। और चाशनी का पकना भी जरूरी है, अदरवाइज उस पे कोट नहीं होगी। यानी कि 2-3 चीजों बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं कि जो हमारी नमकीन सेव है वो ठंडी हो जानी चाहिए और चाशनी जो यहाँ पे तैयार करें ये भी पूरी प्रॉपर पकी हुई ही होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अब चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें तैयार सेव डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको इसमें डालने के बाद कितना पकाना होता है सुनीता जी? उसके सेव पे ये गुड़ जो है अच्छे से चढ़ जाए, बस इतना ही। और गैस भी अभी आपने ऑन ही रखी है, बंद नहीं करी है? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं की है। वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ इस पे अच्छे से चढ़ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
इसी गुड़ में फिर आप और सेव डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें काफी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है सुनीता जी। जी वर्तिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे इस पे गुड़ की कोटिंग चढ़ी तो इसमें अच्छी सी एक शाइनिंग आ चुकी है। जी वर्तिका जी, जैसे कि आप देख रही हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे हमारी नमकीन आई जी तो गुड़ इस पे अच्छे से सेट हो गया है। जी